Hello. So today is our self grooming master class और आज हम एक vlog बना रहे हैं A day in the life of AO self grooming master class. So आज हम सारा आपको behind the scene दिखाएंगे और मैंने बहुत सुंदर सी ब्रेड बनवाई है यहाँ पर matching to my outfit, matching to my nails and matching to my liner. ठीक है. So this is my look for today. And wait, hold up. Matching my chappal and my nail polish also. Too much matching. Anyway, आज की क्लास आप हम सबके साथ enjoy करो. ठीक है? चलो चलते हैं. सारे आ गए? Hello. How's everyone? आप सबकी first self grooming class? Yes. Okay. Great. So in case you need to ask me anything related to your own skin, you can ask me. प्रैक्टिस सेशन के टाइम, ठीक है ना. सो आज की लुक में हम कवर करने वाले हैं नो फाउंडेशन लुक. और मेरा मैनेजर मेरे से हर चीज़ दो बारी करवाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम पे कैमरा नहीं खोलता, ठीक है. तो सेकंड टाइम मुझे करना पड़ता है दोबारा. बट हम करेंगे आज नो फाउंडेशन लुक एंड जनरली डे टू डे रूटीन में वही काम आने वाला है आपके, ठीक है. दैट इज़ द थिंग. एंड फॉर टुमारोज क्लास वी विल बी डूइंग लिटिल बिट ऑफ ग्लैम लुक along with my model has a lot of dark circles. So tomorrow we'll work on how to cover the dark circles also, plus a little glam look. And then our third look is going to be a full party makeup look, ठीक है. बट उतना सिखाऊंगी ताकि उसके बाद आप मेरे पास फिर भी आओ तैयार होने, ठीक है. एंड उतना सिखाऊंगी जितना आप खुद भी कर सकोगे. easy steps, ठीक है. सबसे पहले let me tell you one thing. As a beginner, to do it on yourself, वन थिंग दैट पीपल डोंट इन्वेस्ट इन इज़ हम एयरपोर्ट से आई शेडो पैलेट्स वगैरह ब्लशेस वगैरह तो खरीद लेते हैं. ब्रशेस, ठीक है. ब्रशेस के बिना अच्छा मेकअप होएगा ही नहीं, ठीक है. आप जितना मर्जी एयरपोर्ट से सामान खरीद लो, शॉप से सामान खरीद लो, दुकानदार जो कहता है रिकमेंडेशन खरीद लो, बट अगर आपके पास ब्रशेस नहीं है आप मेकअप कर ही नहीं पाओगे. सो टू स्टार्ट ऑफ विद यू नीड अ गुड ब्रश सेट, ठीक है. आप ब्रश सेट अफोर्डेबल वाली खरीद सकते हो टू स्टार्ट विद. यू डोंट नीड अ प्रोफेशनल सेट. तो मार्केट में बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं. आप बहुत रीजनेबल वाले ब्रशेस में जाओगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी और वो पैची मेकअप छोड़ेगा आपका. फाउंडेशन ही नहीं ढंग से लगेगा. इसके अलावा वी नीड स्किन केयर, ठीक है. इफ़ यू वांट योर मेकअप टू लास्ट लॉन्ग, इफ़ यू वांट योर मेकअप टू लुक फ्लॉलेस, यू नीड गुड स्किन केयर प्रोडक्ट्स. अब हमारे पास मार्केट में निविया टाइप प्रोडक्ट्स आते हैं, पॉन्ड्स आते हैं. अगर आपको लग रहा है कि उसके बाद आप मेकअप करोगे आपका मेकअप अच्छा बैठेगा, नहीं बैठेगा. दोज प्रोडक्ट्स आर नॉट मेंट फॉर प्री मेकअप, ठीक है. तो आपको जब मेकअप करना है, एक होता है हम कहीं नहीं जा रहे, कोई मेकअप नहीं लगा रहे, तो आप मेडिकेटेड जो डॉक्टर ने भी, आपका डर्माटोलॉजिस्ट ने भी रिकमेंड किया, सब यूज़ कर सकते हो, नॉट एन इशू. बट जब आप मेकअप की बारी आती है तो उसके नीचे वाला स्किन केयर इज़ वेरी डिफरेंट दैन वॉट यू डू इट ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है. तो उसके लिए यू नीड अ गुड स्किन केयर पहले, जिसके साथ जो मेकअप के साथ बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फॉर दैट आई ओनली यूज़ ओसी ग्लो के प्रोडक्ट्स. few things that I recommend for self use if you have to do makeup. Second thing that I highly recommend is a glow serum, ठीक है. which I again use of OC Glow. It is a hyaluronic based glow serum, ठीक है. hyaluronic पता है सबको क्या करता है. So hyaluronic is not purely for hydration, it is for glow on the face. अब हम कोई बेबी जब बॉर्न होता है उसकी स्किन देखो कितनी ग्लो करती है एंड इट्स वेरी क्लियर, राइट. सो वी ऑल हैव हाइलोरॉनिक इन आवर स्किन, ठीक है. बट एज वी एज व्हाट हैपेंस इज वो डल होना शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल, लेट नाइट्स, फ़ोन पे बैठना, यू नो दीज थिंग्स. सो व्हाट हैपेंस इज आवर स्किन स्टार्ट बिकमिंग dull. So whatever moisturizer you are using, just make sure it is built to be used under the makeup also. अब आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा ऑयली है, डज नॉट मीन कि आप मॉइस्चराइज़र को अवॉइड करो. मॉइस्चराइज़र रिगार्डलेस आपने लगाना ही लगाना है ताकि आपकी स्किन जो है सॉफ्ट, सपल एंड ड्राई ना रहे. रिमेंबर जो ड्राई स्किन होती है उस पर एक्नी नहीं होती, राइट. एक्नी कौन सी स्किन पे होती है? ऑयली पे होती है. तो ड्राई स्किन वाले क्या करते हैं कि वो सोचते हैं जस्ट बिकॉज मैं कुछ लगा लूँगी तो मेरे वो हो जाएगा, मतलब एक्नी हो जाएगी. रिमेंबर वन थिंग, ड्राई स्किन सबसे जल्दी एज करती है, ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग, इफ़ यू हैव ड्राई स्किन ओवर हियर, किसी की है या ड्राई स्किन, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू पुट इज़ अ गुड मॉइस्चराइजर ऑन योर फेस, ठीक है. सो रिगार्डलेस रिमेंबर वन थिंग, इफ़ यू डोंट अप्लाई मॉइस्चराइजर, लाइन्स, रिंकल सबसे जल्दी नज़र आनी शुरू हो जाती है, ठीक है. सो डज़ नॉट मीन आपकी ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, एक्नी है तो मैं मॉइस्चराइज़र अवॉइड करूँगी. अब जेन्युइनली बताना कितने लोग यहाँ पर एवरीडे लगाते हैं मॉइस्चराइज़र?
ये स्लो था हाथ, शी लाइक कभी कभी, है ना, कभी कभी लगाते हो तो बोल सकते हैं। हाँ, ट्वाइस अ डे, करेक्ट, एग्जैक्टली। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to apply your moisturizer every single day. If you see those people जिनके फेस ग्लो कर रहे हैं, वो मेंटेन कर रहे हैं ये चीज़ों से, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो जस्ट मेक श्योर सनस्क्रीन रिगार्डलेस समर विंटर इंडोर आउटडोर, अप्लाई सनस्क्रीन एवरी सिंगल डे. ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हेन अप्लाइंग मेकअप, उसके नीचे सनस्क्रीन, द ओनली वन आई यूज इज ओसी ग्लो बिकॉज इट डज नॉट लीव एनी वाइट कास्ट. एंड उसके ऊपर भी अगर आप फाउंडेशन कंसीलर लगाओगे, फेस आपको हैवी फील नहीं होएगा. मोस्ट ऑफ द सनस्क्रीन्स आर वेरी हैवी. Brushes wise, it's better to buy more professional ones rather than from a higher brand. Like don't buy Chanel के brushes, don't buy like very high end brushes. कोई फ़ायदा नहीं है, वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है ना. सो बाय दोज ब्रशेज जो प्रोफेशनल रेंज के लिए यूज़ होते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ होते हैं. ठीक है. यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट of somebody's notes. I just spoke about brushes, beauty blender and skin care. तो फाउंडेशन की शॉपिंग कब करनी है आपने? सिर्फ दिन के टाइम करनी है, रात के टाइम नहीं करनी. ठीक है. सो फाउंडेशन कंसीलर की शॉपिंग डे टाइम, नॉट एट नाइट टाइम, बिकॉज यू विल नॉट गेट टू नो द एग्जैक्ट शेड. एंड सेम एज अ मेकअप आर्टिस्ट, जब हम स्टूडियो में किसी का मेकअप करते हैं, वी आर डूइंग मेकअप इन फ्रंट ऑफ सो मेनी लाइट्स. ठीक है. क्लाइंट मेरे यहाँ शीशे में देख के ये तो मेरा डार्क लग रहा है, मेरे आई से सी द लाइट्स आर ऑन टॉप ऑल्सो, राइट. तो ये शेडोज दिखाता है. ठीक है. वी एज अ मेकअप आर्टिस्ट, दैट्स व्हाई वी पुट द लाइट्स इन द फ्रंट, बिकॉज नो शेडो. ठीक है. तो अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कहाँ पर आप मेकअप कर रहे हो अपना. ठीक है. आपका ड्रेसिंग रूम में ऊपर से लाइट आ रही है, सामने से लाइट आ रही है. अगर ऊपर से लाइट आ रही है, जल्दी से जाके एक नया ड्रेसिंग टेबल बनाओ जहाँ से सामने से लाइट आ रही है. ठीक है. बिकॉज हाफ द पीपल डू नॉट हैव लाइट्स इन देयर ड्रेसिंग रूम. एग्रीड, है ना. तो कहाँ से लाइट आ रही है? ऊपर से लाइट आ रही है. तो दैट इज़ वन मेजर प्रॉब्लम. आपका कभी मेकअप ठीक बैठेगा ही नहीं. एज एन आर्टिस्ट वी मिक्स फाउंडेशंस. ठीक है. बट आपको तो एक ही खरीदना है ना, आपको 3 थोड़ी खरीदना है कि मिक्स करके मेरा शेड बनेगा. सो आफ्टर दिस क्लास, इफ़ वी हैव योर शेड, वी विल मैच इट राइट देयर एंड देन. इफ़ नॉट, देन व्हेन यू गो टू शॉप योर फाउंडेशन, वी कैन गाइड यू कौन सा फाउंडेशन लेना है. शेड आपको मैच करना पड़ेगा. जो शेड है, द बेस्ट थिंग इज टू गो टू अ स्टोर, ट्राई and then walk out and then see if it matches your skin tone. Now here is the key to choosing your foundation. Certain people like same skin tone foundation. ठीक है. If you like your same skin tone foundation, buy one shade lighter. ठीक है. If you like same tone कि मेरे को natural दिखना है, then you buy one shade lighter. ठीक है. But now if you want to go very fair on yourself, buy 2 to 3 shades lighter. ठीक है. बट अगर आप एग्जैक्ट अपना टोन फाउंडेशन का खरीदोगे, थोड़ी देर के बाद वो ऑक्सीडाइज होके आपको अपना फेस डार्क लगने लग जाएगा. ठीक है. दिस इज़ वेयर पीपल मेक मिस्टेक व्हेन दे गो आउट एंड दे टेल वेरी क्लियरली कि मेरे को तो मेरा सेम शेड चाहिए. सेम शेड के चक्कर में वो थोड़ी देर बाद ऑक्सीडाइज होके फेस डार्क लगने लग जाता है. होता है ये, राइट. सो दिस इज़ वेयर पीपल गेट कन्फ्यूज by making themselves look natural. Remember one thing, जब हम फाउंडेशन चूज़ करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा फेस थोड़ा ब्राइटनड अप लगे. ब्राइटनड अप नहीं कह रही मैं, ब्राइटनड अप लगे. ब्राइटनड अप मतलब डल नहीं लगना चाहिए, राइट. हमारे फेस को इवन टोन दिखना चाहिए और थोड़ा सा ब्राइट दिखना चाहिए. सो इन दैट केस यू बाय वन टोन लाइटर देन योर एक्चुअल स्किन टोन. सो व्हेन यू गो एंड शॉप, यू आस्क देम आई वांट माय नेचुरल स्किन टोन, बट आप एक टोन लाइटर दिखाना मुझे, दैट वे, ताकि आपने अपना मैसेज भी कन्वे कर दिया कि मेरे को नेचुरल दिखना है. And you can go one tone lighter. You have to have a color corrector. ठीक है. What does a color corrector do? So color correction is हम अपने पहले जो कलर्स हैं, डिसकलरेशन है, उसको ठीक कर रहे हैं, ताकि जब हम कंसीलर लगाए, जब हम फाउंडेशन लगाए, वो ग्रे ना हो, ग्रीन ना हो, ग्रे ना हो, ये टोन ना हो. और अगर हम डे टू डे रूटीन में, अगर आप मुझसे पूछोगे यार मेरे को बस एक चीज़ बता दे जो मेरे पे जाएगा और वो ठीक कर देगा, नहीं है. See, this is what I'm talking about. अगर डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं, then you buy a orange color corrector. जब ज़्यादा नहीं है, then you buy a peach color corrector. Do you see the difference in both? ठीक है. तो ये डिफरेंस होना चाहिए आपके ऑरेंज कलर करेक्टर्स में, जब आप अपना ऑरेंज कलर करेक्टर अपनी स्किन के हिसाब से खरीदने जाओ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हेन यू सी सम आर्टिस्ट का पेज दैट इट इज़ ऑल गुड लाइटिंग, कैमराज, ये सब कुछ. अदरवाइज रियलिटी में लाइंस, रिंकल्स नहीं छुप सकते, पिंपल्स नहीं छुप सकते. ठीक है ना. ये सब कुछ विजिबल रहेगा ही रहेगा. मेरे भी दिखेंगे आपको,
मेरे पोर्स भी दिखेंगे आपको, बट अगेन मैं इस लाइटिंग में यहाँ बैठूंगी और वो मेरी फ़ोटो खींचेंगे, नहीं दिखेगा, ठीक है। इट्स एन इल्यूजन जो कैमरे में नहीं दिखता विद गुड लाइटिंग्स। तभी वीडियोग्राफर्स एंड ऑल शादी पे लाइट्स लेके ब्राइड के पीछे पीछे घूमते हैं, ठीक है, नहीं तो नेचुरल लाइट में खींच लो। हाँ, नो नो नो, हाँ, देयर इज़ नो सोल्यूशन। फेस के टेक्सचर को नहीं छुपा सकते, है ना। रियलिटी इज़ दैट वी कैन नॉट हाइड फेस टेक्सचर, सो नो मेकअप आर्टिस्ट कैन हाइड फेस टेक्सचर, दैट इज़ द रियलिटी, ठीक है। एंड दैट इज़ व्हाट आई टेल माई क्लाइंट्स टू स्टार्ट विद। अगर आपकी यहाँ लाइन्स पड़ रही है ना, ये मैं नहीं गायब कर सकती, हाँ, कोई भी नहीं गायब कर सकता। सो जो मेकअप आर्टिस्ट आपको बेवकूफ़ बना के बोल रहे हैं ना कि यहाँ से सब कुछ गायब हो जाएगा, कोई नहीं गायब कर सकता। मेरे को 18-20 साल हो गए करते हुए, मैं नहीं गायब कर सकती। तो जब कोई क्लाइंट अपने आप को शीशे में देखता है ना मेरे मेकअप करने के बाद, तो आई टेल देम रियलिटी में ये जो चीज़ें हैं मैं नहीं गायब कर सकती, आपको देख लो क्या करना है। सो बेसिकली व्हाट दोज आर BB क्रीम्स एंड ऑल आर, क्या कहते हैं, मॉइस्चराइज़र और फाउंडेशन को अगर मैं मिक्स कर दूँ, दैट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है ना। वर्क्स ऑन वेरी क्लियर स्किन, यस, बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट अगर स्किन पे प्रॉब्लम्स हैं, उससे कवरेज हो जाएगी, नहीं होएगी। और अगर घर पे ही BB क्रीम बनाने, यू कैन मिक्स योर मॉइस्चराइजर एंड योर फाउंडेशन टुगेदर। एंड मॉइस्चराइजर वो जिसमें SPF हो, बिकॉज BB क्रीम्स एंड ऑल दीज क्रीम्स हैव SPF इन इट। ऑलवेज मेक श्योर टू क्लीन द फेस। Okay, I am just going to start off by using OC Glow Serum on her. अब हमको लगेगा कि फेस गीला लग रहा है, इसको और ब्लेंड करते हैं, नहीं करना, हमने इसको इतना ही छोड़ देना है, ठीक है ना, ठीक है। लास्टली आई एम जस्ट गोइंग टू बी यूजिंग OC Glow सनस्क्रीन। अब आई विल जस्ट शो यू। So this is the sunscreen. You will see how lightweight it is. See, it's extremely lightweight because it is water based. तो बहुत ही ज़्यादा lightweight है। अच्छा सच बताओ, ये सब कुछ करते हो मेकअप करने से पहले? अब मुझे बताओ इन पे कलर करेक्शन कौन सा यूज़ होएगा, पता है? करेक्ट, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे? शेड पीच। सी नाउ यू नो वाई वी आर यूजिंग, ठीक है। वाई पता होना चाहिए, ठीक है, हर चीज़ का वाई पता होना चाहिए हमको। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई आई एम यूजिंग पीच। सो दिस इज़ हुडा ब्यूटीज़ पीच शेड, मेरा फेवरेट है ये। और इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा कंसीलर ब्रश, दिस इज़ प्रॉश P20, दिस इज़ प्रॉश P20। ऊपर देखना, थोड़ा सा माउथ एरिया पे एंड थोड़ा सा हम लगाएंगे कहाँ पर? फोरहेड पे। अच्छा अब सामने देखना, एक मिनट, लग रहा है मैंने लगाया है, बहुत ब्लेंडेड लग रहा है ना, तो जस्ट मेक श्योर कि जब आप कलर करेक्शन करो क्वांटिटी आपकी इतनी है। तो बेसिकली थोड़ा सा कंसीलर निकाल के, अब एक और चीज़, अगर आपका खुद का कंसीलर है डायरेक्ट लगा सकते हो, ओवर क्वांटिटी नहीं करनी है। मैं आपको एक बारी करके दिखा देती हूँ क्या नहीं करना, ठीक है। ऊपर टांग 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 टांग, ये चीज़ें नहीं करनी, ठीक है ना। इससे क्या होएगा, जितना आपने नहीं लगाना था वो लगाना पड़ जाएगा, और उससे क्या होएगा, आपका कंसीलर हैवी हो जाएगा। सबसे पहले मैं वहीं लगा रही हूँ जहाँ जहाँ कलर करेक्टर है, बट हमने बाकी एरिया में भी कंसीलर को ब्लेंड करना है, ठीक है। इट कैन नॉट बी जस्ट यहाँ कंसीलर, जस्ट यहाँ कंसीलर, यहाँ, ये बाकी का क्या होएगा, ठीक है। सो एप्लीकेशन स्टार्ट वहाँ से करनी है जहाँ हमारा कलर करेक्शन है, बट ब्रश से ब्लेंडिंग फुल फेस पे होएगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। दिस इज़ फ्रॉम शी ग्लैम, ठीक है, द कंपनी इज़ कॉल्ड शी ग्लैम, और उसका ये शेड है लव केक, ठीक है। इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, जितना फेयरर उतना लाइटर शेड भी जा सकते हो आप, जितने आप
डार्कर हो कम्प्लेक्शन में, उतना डार्कर शेड होना चाहिए. सो इफ़ यू आर डस्की एंड यू टेल मी कि ये शेड जाएगा, नहीं जाएगा. यू हैव टू बाय मोर डार्कर शेड्स. ठीक है. सो दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट यूज शेड एंड इट्स कॉल्ड लव केक. ठीक है. सो इसको जब आपने इतना कंसीलिंग कर दिया ना, बस आपने थोड़ा थोड़ा सा, रिमेंबर हमने क्यूट सी लुक भी देनी है. क्यूट सी लुक मतलब एक कलर लेके आना है फेस पे. पहले क्या हो रहा था, सारा फेस एकदम से ब्लैंड, है ना, ब्लैंड हो गया, प्लेन लग रहा था. नाउ वी हैव टू ब्रिंग बैक द कलर ऑन द फेस. जो लूज पाउडर है, आई प्रेफर टू यूज़ इट व्हेन आई एम डूइंग अ फुल कवरेज लुक, मतलब फाउंडेशन भी कर रही हूँ मैं. ठीक है. तब मैं यूज़ करती हूँ लूज़ पाउडर. डे टू डे रूटीन में आपके पास टाइम नहीं होता लूज़ पाउडर यूज़ करने का, कॉम्पैक्ट इज़ अ बेटर प्रोडक्ट टू यूज़. ठीक है. डे टू डे रूटीन के लिए यूज़ अ कॉम्पैक्ट. ठीक है. नाउ कॉम्पैक्ट में मेरे 2 फेवरेट्स हैं. एक है मैक का स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट, दैट इज़ अ फुल कवरेज कॉम्पैक्ट. मतलब अगर मेरे को अगेन इसको एक फुल कवरेज वाली लुक पे जाना है ना, कि बस कंसीलर के साथ भी फुल कवरेज आनी है, तो मैं यूज़ करूँगी मैक का कॉम्पैक्ट. अगर मेरे को इसको एज इट इज़ नेचुरल रखना है तो मैं यूज़ करूँगी शार्लेट टिलबरी का कॉम्पैक्ट. सेम एग्जैक्ट इज़ के ब्यूटी. ठीक है. दिस इज़ के ब्यूटी का कॉम्पैक्ट राइट हियर. अगर मैं हाफ फेस पे ये यूज़ करूँगी, ये जैसे दिखा रहा है ना वैसे ही दिखेगा. ये अगर मैं हाफ फेस पे मैक यूज़ कर लूँगी, वो फुल कवरेज पे आ जाएगा. ठीक है. एंड रिमेंबर वन थिंग, आपने अगर इससे पहले वाला तक देखा था कंसीलर, वो नेचुरल लग रहा था. जैसे मैंने थोड़ा ब्राइटन अप किया, वो थोड़ा और प्रोमिनेंट हो गया. ठीक है. सो डे टाइम पे लाइटर कंसीलर्स नहीं यूज़ करना. ये ब्रश यूज़ किया और अब एक ये, इसी ब्रश से मैं लगा रही हूँ अपना ब्लशर भी अब. ठीक है. एज़ फॉर ब्लशर, नाउ मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लशर्स आते हैं. ठीक है. अगर आपको अफोर्डेबिलिटी में जाना है, देन के ब्यूटी इज़ अ सब्सटीट्यूट फॉर मैक के ब्लशर्स. ठीक है. के ब्यूटी के ब्लशर आर सब्सटीट्यूट फॉर मैक के ब्लशर्स. अगर आपको मैक के 3-4 हज़ार के ब्लशर्स पे नहीं खर्चना, देन बाय के ब्यूटी के ब्लशर्स. वो 300, 400, 500, 600, 700 तक में आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मैक के 2000 प्लस के हैं. जब आपका टाइम ड्यूरेशन ऑफ गोइंग टू एन इवेंट इज़ वेरी क्विक, लिक्विड्स अवॉइड करो. लिक्विड ब्लशर्स अवॉइड कर दो, लिक्विड कॉन्टोर अवॉइड कर दो, एनीथिंग लिक्विड्स इफ़ यू आर इन अ वेरी रश. बट अगर आपने फुल डे मॉर्निंग टू इवनिंग ही बाहर रहना है, अपना काम करने हैं, कुछ भी करना है, एंड यू वांट पूरा दिन टिके, देन गो विद बोथ. एंड रिमेंबर वन थिंग, इवन अंटिल मे बी 8-9 o'clock एट नाइट, और मेकअप विल स्टे लाइक दिस ओनली एट दिस पॉइंट. ठीक है. अगर मैं सिर्फ पाउडर ब्लशर यूज़ करती तो थोड़ी देर के बाद उसका टचअप चाहिए होता है. एंड नाउ कम्स डाउन टू इज हाईलाइटर. इसके बाद हेयर इज़ द थिंग नाउ. अब अगर डे टाइम इवेंट है ना, डू नॉट अप्लाई अ लॉट ऑफ हाईलाइटर ऑन द फेस. ठीक है. क्योंकि अगर गार्डन की कोई पार्टी होगी या डे टाइम में होगा, हाईलाइटर मुंह पे दिखता है. हाईलाइटर लुक्स द बेस्ट एट अ नाइट टाइम इवेंट, नॉट डे टाइम इवेंट. डे टाइम में मैट लुक्स मच बेटर, बिकॉज अगर डे टाइम में बाहर भी जाएंगे या कहीं पर भी होंगे, हमको प्रॉब्लम्स फेस की कम दिखेंगी. लाइंस हो गया, पोर हो गया, सब कुछ कम दिखेगा. जितना हाइलाइटर डे टाइम में लगाएंगे उतना नोटिसेबल रहता है. सो डू नॉट अप्लाई अ लॉट ऑफ हाइलाइटर ऑन द फेस ड्यूरिंग डे टाइम. नाइट की पार्टी के लिए येस यू कैन. अब आई एम गोइंग टू टेक माई रेयर ब्यूटी का हाइलाइटर एंड अप्लाई इट ऑन द आईज. मैं इस हाइलाइटर को एज अ आई मेकअप बहुत यूज़ करती हूँ. ठीक है. जो इस तरफ का आई लैश है वो इस तरफ का है, जो इस तरफ का है इस तरफ का है. ठीक है. ये लॉजिक होनी चाहिए. हम ऐसे अगर निकाल लेंगे ना, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी आई का है. ठीक है. हम आई लैश जनरली क्या करते हैं, ऐसे निकालते हैं ना सामने रख के, तुम कंफ्यूज हो जाते. तो मैं क्या करती हूँ, उसी डायरेक्शन में पकड़ती हूँ जिस डायरेक्शन की वो eyelash है. So I hold it like this and then I remove it. Now I know this is for which eye? My this eye. ठीक है. So it's like this. See this eye and this eye. ठीक है. Yes. This cannot be applied on this eye and this cannot be applied on this eye. ठीक है. So box ही ऐसे बना हुआ है हमारी आईज के अकॉर्डिंगली. तो जब रिमूव करो प्लीज़ आप सामने रख के नहीं करना. 90% लोग यही करते हैं, सामने पड़ा होता है एंड देन रिमूव करते हैं. ठीक है. सो ये इसलिए है बिकॉज नाउ यू नो आपका कौन सी साइड पे जाएगा. चेक करना है कि ठीक बैठ रहा है. अगर आपकी आई खुद के लास्ट आई लैश से बाहर जा रहा है तो आपने क्या करना है, उसको कट. पहले एक आई लैश कट करो, फिर भी लगे कि ज़्यादा है फिर 2 पे आओ. पहले ही 2 नहीं कट करने,
क्योंकि पहले ही अगर शॉर्ट कर दिया तो फिर नया पेयर खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरली मैक्सिमम 1 कट करने से सबको फिट आ जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ व्हाट, आईब्राउज, क्योंकि आईब्रोज के बिना बंदा बहुत अजीब लगता है, तो आईब्रोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट में 3 कैटेगरी की चीज़ें आती हैं। 1 इज़ जेल बेस्ड, राइट, एग्रीड, जेल बेस्ड, देन पाउडर बेस्ड, देन पेंसिल बेस्ड, ठीक है। तीनों में क्या फ़र्क है? जो हमारा जेल बेस्ड होता है ना, ये वाला, दिस इज़ वाटर प्रूफ। सो इफ़ यू आर गोइंग स्विमिंग, अंडर वाटर डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, देन यू कैन यूज़ दिस, ठीक है, वाटर प्रूफ रहेगा। एंड इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर पीपल जिसके बहुत ज़्यादा पतले आईब्राउज है, ठीक है। सो इफ़ यू हैव लाइक वेरी थिन आईब्राउज एंड यू वांट कि मेरे को थोड़े थिकर करने हैं, या आपके आईब्रो में कट है, फिल करना है, देन यू यूज़ दिस, ठीक है। नाउ इफ़ यू वांट, अगर आपके आईब्रोज ऑलरेडी बहुत बुशी हैं, ठीक है, हैवी हैं, आपको बस थोड़ा सा ही फिल करना है वो गैप, देन यू यूज़ पाउडर बेस्ड, ठीक है। एंड नाउ इफ़ योर आईब्रोज आर मीडियम बट थोड़े से भरने हैं और इजी एप्लीकेशन चाहिए, फिर है हमारा पेंसिल, ठीक है। पेंसिल इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट एप्लीकेशन फॉर सेल्फ यूज़। जब भी आप आईब्रो का सामान खरीदो ना, नेवर बाय द शेड ब्लैक, ठीक है। सो वेन एवर यू आर बाइंग एन आईब्रो प्रोडक्ट, नेवर बाय ब्लैक, ठीक है। हमने अरेबिक लुक नहीं टारगेट करनी है कि बहुत ज़्यादा डार्क लग रहे हैं। गो विद ईदर चॉकलेट शेड और डार्क ब्राउन, 2 शेड्स आते हैं, चॉकलेट या डार्क ब्राउन, only buy these 2. सो लिपर कैन रियली चेंज योर लुक ऑल्सो, ठीक है ना। अगर आप खुद पे लिपर कर रहे हो और न्यूड टोन्स में जा रहे हो, मेक श्योर आप लिप लाइनिंग कर रहे हो, नहीं तो वो फेस को वॉश्ड आउट कर देगा, ठीक है। लिप लाइनर एक ऐसी चीज़ है कि आपको हायर एंड में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोकल ब्रांड्स में बहुत अच्छे लिप लाइनर्स आ जाते हैं। एंड अगर आपने लिप ग्लॉस करना है कर सकते हो, नहीं करना रहने देना, टोटली योर कॉल। Lastly, I'm just taking Charlotte Tilbury airbrush setting spray, ठीक है। आइज बंद, स्क्वीज मत करना, रिलैक्स रखना। So does everyone know difference between setting spray and fixing spray? No? Okay. So ये मैक का आता है ना एक, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ऊपर? फिक्स लिखा हुआ है। एयरब्रश इसके ऊपर लिखा हुआ है सेटिंग, ठीक है। फिक्स तब यूज़ करते हैं जब हमारे से गलती से कोई चीज़ फेस पे ओवर लग गया, ओवर पाउडरिंग होगी, ओवर ब्लशर लग गया, ओवर फेस केकी लग रहा है, ओवर फेस पाउडरिंग लग रहा है, लूज़ पाउडर ज़्यादा लग गया, तो हमने फिक्स करना है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू यूज़ अ फिक्सिंग स्प्रे। सो दिस कैन बी यूज इन द मिडल ऑफ द मेकअप्स। जब मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, कंसीलर लगा रही हूँ, पाउडरिंग कर रही हूँ, लूज़ पाउडरिंग कर रही हूँ, अब मैं चाह रही हूँ उसको थोड़ा सेटल इन करूँ बीच बीच में, तब हम यूज़ करेंगे फिक्सिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे तब यूज़ होता है जब हमारा मेकअप डन है, नाउ वी वांट इट टू लास्ट लॉन्गर, ठीक है। अब हमको अपना मेकअप टिकाना है एंड वी आर डन विद द मेकअप, दैट्स वेयर वी यूज़ द सेटिंग स्प्रे। डिफरेंस बिटवीन बोथ समझ आ गया। एंड इफ़ यू वांट टू हैव अ क्लोजर लुक, यू कैन हैव अ क्लोजर लुक ऑल्सो। एंड आई होप यू एंजॉय टुडेज क्लास। तो अगर बाई चांस यहाँ पर तो सारा यहाँ तक फाउंडेशन लगाओ, वाइप से बालों पे रिमूव कर दो बाद में। लाइन नहीं दिखनी चाहिए कहीं पर भी, लाइन नहीं दिख रही इसकी, नेचुरली है ना, सो इट शुड नॉट बी। एंड अगेन कंसीलर की एप्लीकेशन कंट्रोल में रख के करना,
सामने रखना, ठीक है, दैट इज अबाउट इट, एंड देन विल गो अराउंड एंड हेल्प यू गाइस आउट, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस पूछ ले लो अपने अपने, जिसने प्रैक्टिस करना अपना सामान बाहर निकाल लो, ठीक है। आर यू प्रैक्टिसिंग? नो, यू विल बाय स्टफ फर्स्ट, सो व्हाट्सएप मैसेज एंड आई विल बी आंसरिंग देयर। फ्रेंड की वेडिंग है तो मुझे इसलिए हो रहा है, मैं इसीलिए स्पेशल चीज़ ले आई हूँ। तेरे पे तो इतना जो मैंने किया इतना अच्छा लगेगा। मेरे को वही है, हाँ। मुझे जाना था हाँ वनडे के लिए जाना, तो मुझे ताकि शटल भी हो जाए बट एनीवे ये जितना मैंने अभी किया वो अच्छा लगेगा तेरे आपने पे। करा हुआ है। यस यस यस। बट मेरे जो मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, हाँ उन्होंने मुझे जो दिया है मेरे को वही यूज़ करना है, तो मैं मॉइस्चर मत मिस करो। मेरे हस्बैंड ने भी यही बोला, कहते कि अब ठीक है तो जाओ तो कर। हाँ मतलब लुक मत मिस कर, प्रैक्टिस मत कर, निकल जा, बट जस्ट कम फॉर द क्लास, बिकॉज उस दिन इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होएगा, तो क्लास से 11 o'clock मेकअप स्टार्ट हो जाएगा, या एंड विल बी डन बाय 12। यस वेलकम। एक कंसीलर और एक फाउंडेशन ब्रश लो, बाकी सब ठीक है आपका। नहीं ठीक है ना? में भी मेरे को बता ही दो आप, मैंने आज ही बाइक करनी है। I honestly want you to first try it. ठीक है। You can even do half face today and show it to me. Okay. And then I can tell you कि this is all you need. ठीक है, so सिर्फ हाफ फेस करके दिखाओ जो आपके पास है। ठीक है, But मेरे को लगता नहीं कि इससे कवरेज होने वाली है। मैंने कभी यूज़ भी नहीं। हाँ तो मेरे को लग भी नहीं रहा इससे कवरेज होने वाली है, बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई एंड शो इट टू मी ना, बिकॉज इन केस आई थिंक इट नीड्स टू बी चेंज, देन आई विल टेल यू व्हाट इफ दिस ओनली डज द जॉब, देन बाय अनदर वन, ये फिर आपका वेस्ट जाएगा, है ना। सो डू हाफ फेस। अच्छा मैं आती हूँ, इधर क्या है सामान, करो स्टार्ट। गुड। और आपका है ये चीज़, हम थोड़ा प्रिंस गौरी, यस थोड़ा यहाँ साइड पे कर दे, अभी बोलो कंसीलर बहुत लाइट शेड है। कहाँ पर है। मुझे अच्छा तो पार्टी दिखाऊंगी, देखिएगा नहीं है वो देखिएगा। ये खोलना है एक मिनट, ठीक है ठीक है। या मोर देन गुड। कौन सी लाइक पंजाब है, यस पंजाब है, ठीक है, ये भी दोनों ठीक है। यस मिक्स देम एंड you can mix them and use it individually also. Yes. ये मतलब हाइलाइटिंग शेड ये वो वाला शेड है जो मैंने एंड में यूज किया था बहुत ब्राइटन अप करने के लिए, बस दैट इज इट। कंसीलर यूज ओके सो व्हाट डू वांट, लाइक अ फुल कवरेज कंसीलर? या हाँ चल जाएगा एज अ कंसीलर, कैन डू, दिस इज द फाउंडेशन कैन डू। यू कैन ऑल्सो शो मी हाफ फेस इफ यू वांट टू, और यू कैन डू फुल फेस, बट आई जस्ट फील लाइक आई एम नॉट श्योर कि ये नंबर 8 आपका कलर करेक्ट करेगा या नहीं। दिखाना एक मिनट, चल जाएगा, हाँ इट विल डू द जॉब, ठीक है। अंडर आई क्रीम क्या है आपके पास? आई क्रीम नहीं है ना, एड आई क्रीम फॉर श्योर, एंड आई एम नॉट श्योर हाउ द मॉइस्चराइजर इज ऑल्सो ऑफ योर्स, ठीक है। उसके अलावा ब्लशेस यू हैव, दिस इज परफेक्ट, कंसीलर्स यू हैव, दैट इज परफेक्ट, देन आई शेडो पैलेट्स का है आपकी, ठीक है। ये मोर नेचुरल है, थोड़ा ज़्यादा येलोइश है, बट मेरे को लग रहा है ये कवरेज बेटर है ना, क्योंकि कलर करेक्शन होगा जो, तो ये बेटर है, ये लाइट बेज ये बेटर है। गला तो खा लो ये आपका सामान, ओके ठीक है। पहले आप इतना दे तो आई हैव ट्राइड ओनली दिस ब्रशेस यू डोंट हैव एनीथिंग, तो पहले तो ब्रशेस ले लो, यू कैन बाय बेली के ब्रशेस, है ना, बिकॉज उसमें सारे ही 18 के 18 ब्रशेस आ जाएंगे, एंड दे आर अफोर्डेबल ऑल्सो, ठीक है। And you need blushes also. Now here is the thing, are you looking to invest like 20-30 हज़ार, or are you not looking to invest budget friendly? तो फिर K Beauty के blushes ले लो, और Sephora का फाउंडेशन ले सकते हो, K Beauty का फाउंडेशन ले सकते हो, they are good. फिर Maybelline L'Oreal is also good. L'Oreal का inflammable, that one is very good. Infallible जो भी है, तो highlighter also you need better. See the thing is right now आप पता नहीं कितना करने वाले हो, तो आप करेक्ट, बट अगेन रिमेंबर वन थिंग, आपका अंडर आई अभी भी बहुत विजिबल है, वही मैं उनसे बात कर रही तो इसके लिए कवरेज चाहिए, हाँ जी
हुडा ब्यूटी टाइप कंसीलर, ओके शुगर बिस्किट चल जाएगा, शुगर बिस्किट है, चल जाएगा, डायमंड चल जाएगा। करेक्ट। ठीक 2 मिनट्स वो लेके आती है, विल ट्राई दैट ऑन यू एंड सी अगर ये कवरेज और बेटर हो सकती है। यस, ओके जी, थैंक सी यू टुमारो। यू। कितना नीचे ही रखा। सॉरी, एक मिनट मैं उठाती हूँ। यस, जितना आइज के ऊपर पास लेके जाओगे उतना आपको, यस करेक्ट। इसको कुछ लगा तो नहीं हुआ? नहीं, मैं आज ही ब्रश क्लीन करके आएंगे सारे। अब देखते हैं। इसका हमने कवरेज अच्छी तरह करना है। और रिमेंबर वन थिंग, बिकॉज आपका अंडर आई एरिया डार्क है और लिड भी डार्क है, तो साथ साथ आपने हर चीज़ कलर करेक्शन से शुरू होके उस पर भी करना है। अच्छा, आई वांटेड टू नो वन थिंग, मैंने ये कंसीलर तो लगा दिया, आपने कलर करेक्शन क्या की है? ये वाला यही? नहीं नहीं, ये वाला। अच्छा, एलिगल यूज़ किया आपने, ओके ठीक है। ये ठीक है। हाँ, मतलब किया है ना बस? हाँ जी, हाँ जी। बस ठीक है। फिर मेरे को थोड़ा सा मर्ज करना है, बिकॉज आपका ये कंसीलर आपके फेस को डार्क करेगा, है ना? मतलब हम फाउंडेशन का कंसीलर यूज कर रहे हैं। करेक्ट। दिखाना एक मिनट, देखो, है ना? अब वो डार्क सर्कल। हाँ, और वहाँ देखो ऑरेंजिश टोन डल वो लग रहा है, ये देखो एकदम ब्राइटन अप हुआ। ठीक है, अब अगर इसको हमने और छुपाना है, एक प्रॉपर फुल कवरेज में जाना है, फिर फुल कवरेज कंसीलर एंड फुल कवरेज फाउंडेशन पे जाना पड़ेगा। बताओगे? करेक्ट, एग्जैक्टली, करेक्ट। नॉट ऑलवेज कि मैं ड्राई सर्कल जगह है तो है। ऐसा क्यों लग रहा है आपकी? ये देखो, ये सारा फेयर है, फेस डार्क लग रहा है। वेट करो, सेटिंग नहीं ठीक होती। देखो बेटर है, अब दिख रहा है फर्क ही दोनों में, है ना? ये कॉम्पैक्ट सेट करोगे ये ठीक हो जाएगा, ये फिनिशिंग बेटर है आपकी, वो देखो अभी भी दिख रहा है, हाँ। है ना? तो ये ठीक है, ये आपका ठीक है, दिस इज नॉट एन इशू। आई एम जस्ट फाइंडिंग द फाउंडेशन टू येलोइश एज कम्पेयर टू, सॉरी, एज कम्पेयर टू योर नेक इज मच ब्राइटर देन योर फेस, ठीक है ना? See, the thing with the gel is lot of practice is needed, ठीक है? So हर रोज प्रैक्टिस करोगे, हफ्ते के बाद आपका हाथ खुल जाएगा, then you can publicly go ahead and start doing it. I don't want कि आप जाते ही जेल अपने और पब्लिकली कहीं पार्टी पे जा रहे हो and then it looks too much, ठीक है ना? अभी मैंने I don't know, मेरी टीम ने मेरे किया है इनफैक्ट। सुरभि अपने आईब्रो दिखाना, देखो नेचुरल लग रहे हैं अभी, है ना? इतना वो नहीं लग रहा है, देखो एक सेकंड, है ना? सॉफ्ट सॉफ्ट से ही रखना होता है आगे से एंड देन यू फिल इट अप, है ना? ये चीज़ है। कौन से कंपनी एस्टे लॉडर का ठीक लग रहा है ये? वैसे आपको ठीक बैठता है ये? देन स्टिक टू इट, इट लुक्स नाइस। लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन में एक्सट्रीम स्टॉक। नो, बट इट्स नाइस, इट्स नॉट नेसेसरी यू हैव टू चेंज। इफ इट्स लुकिंग नाइस, इट्स सूटिंग यू, गो फॉर इट। ये मेरे को अच्छा लग रहा है, बल्कि शीन सा दे रहा है। तो गुड है। हाँ, सो स्टिक टू इट आफ्टर सनस्क्रीन। यस, जब वो मेकअप करने से पहले। वाली चीज करेक्ट 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 करेक्ट। थोड़ा सा वाइट कास्ट होता है ना। हाँ, तो ये फेयर पे ज़्यादा जाता है, वो उसमें वाइट कास्ट नहीं है, वो थोड़ा येलो स्टोन में है ना? पिंक वाला ही था, बड़ी बॉटल थी, मैंने बॉटल किया। हाँ, हाँ ठीक है, आपका ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। सो आइज बंद करो एक मिनट। जो आई शेडो वाला ब्रश है ना, उससे एक बार इसको सारा स्मच कर दो आई मेकअप को। हाँ, बट रिमेंबर वन थिंग, जब लिक्विड लगा दोगे तो लिक्विड के ऊपर आई शेडो लग जाएगा, ट्रांसफर नहीं होएगा, बट जो आई शेडो है वो लिक्विड के ऊपर लगेगा, यू गॉट इट, रिवर्स हो जाता है। Okay guys, so today was day 1 of our self grooming class and it was quite amazing, and आज की class बहुत अच्छी थी। It's the same thing I just said again and again, but anyway, make sure to like, share and subscribe to my YouTube channel, because ऐसी BTS and behind the scenes of what goes on at AO Studio, ऐसी वीडियोज़ में और शेयर करती रहूँगी। and अगर आपको कुछ भी पूछना है, make sure to ask me in the comment section below. Love you guys, lots of love.